प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 16 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम धातु एवं अधातु उनके गुणों के बारे में सामान्य रूप से जानेंगे। प्यारे बच्चों, धातु एवं अधातु जैसे आपने पीछे भी इनको पढ़ा है, तो आज हम उसी की पुनरावृत्ति अर्थात दोहराई कर रहे हैं। जैसे धातुएं क्या होती हैं, अब इनके गुणों की तुलना करनी है। धातुएं चमकदार होती हैं, अधातु क्या होती हैं, ये चमकदार नहीं होती, अर्थात आयोडीन को छोड़ करके। कहने का मतलब आयोडीन चमकदार होता है या होती है। अवस्था, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, अर्थात जो धातुएं होती हैं वो सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, मतलब कठोर होती हैं, परंतु एक पारा अर्थात जो मरकरी कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। अर्थात पारा एक ऐसी धातु है जो हमारा सामान्य ताप पर पिघली हुई अवस्था में या द्रवित अवस्था में रहती है। जो थर्मामीटर होता है जिसमें डॉक्टर बुखार वगैरह नापते हैं, उसमें जो है इसी पारे का प्रयोग किया जाता है। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। अर्थात ये अधातुओं की विशेषता है कि अधातु ठोस में भी पा सकती है, द्रव में भी और गैस में भी। तो प्यारे बच्चों, कठोरता, ये गुण है धातु के। कठोरता, सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर के अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। जो सोडियम और पोटेशियम, जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि ऐसी धातुएं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, और लेड, ये धातुएं मुलायम होती हैं, किंतु बाकी जितनी भी धातुएं बच गई वो कठोर होती हैं, और ये सामान्यतः नरम तथा भंगुर होती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो नरम होती हैं। अघात वर्धनीयता, अघात वर्धनीयता का मतलब होता है जिसको पीट करके हम सीट में बदल सकें। तो धातुएं जो हैं अघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात जिनको पीट करके सीट में बदला जा सकता है। और जो अधातुएं होती हैं यह नरम होने के कारण चोट करने पर टूट कर क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। अर्थात अधातुएं हैं वो अघात वर्धनीय नहीं होती, इनको हम सीट की तरह नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। तन्यता, खींचकर तारों में परिवर्तित करना। सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है कि धातु को खींच करके उसके तारों में बदल देना तन्यता कहलाता है। और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता, वे तन्यता को नहीं दर्शाती। चालकता, जो धातुएं होती हैं वे ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ध्वनिक, ये ध्वनिक मतलब आवाज़ करने वाली होती हैं, और इसी वजह से घंटियाँ जो है, जो मंदिरों में घंटे या घंटियाँ जो बड़े बड़े लगाए जाते हैं, वो जो है धातु से बनाए जाते हैं, और ये ध्वनिक नहीं होती। जो अधातु होती हैं वो आवाज़ नहीं करती हैं। उदाहरण, अब धातुओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे लोहा भी धातु है, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि, ये सब धातुएं हैं। और प्यारे बच्चों, अधातुओं के कुछ उदाहरण जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, क्लोरीन है, सल्फर है, आयोडीन है, ये सब क्या हैं, अधातुएं हैं। अब हमारा प्रथम प्रश्न है प्यारे बच्चों, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो आपने जैसे ऊपर पढ़ा, सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातुएं होती हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। मंदिर की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं? प्यारे बच्चों, धातु में ध्वनिक गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से घंटियां जो है धातु की बनाई जाती हैं। अपने आसपास उपस्थित किन्हीं चार धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, में चार धातुओं के नाम लिख देने, लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम। अधातु में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। धातु अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, जैसा कि हमने ये ऊपर पढ़ा यहाँ तक सारा, ये अधातु, धातु और अधातु में अंतर है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। आपको पूरा का पूरा ऐसे ही अपने नोटबुक में लिखना है, इसको पूरा का पूरा, धातु और अधातु में अंतर। तो ये आप अपनी वर्कशीट से ही करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो प्यारे बच्चों, पारा एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब प्यारे बच्चों, ये लिखित में आपके आंसर दे दिए गए हैं।
प्रथम प्रश्न का उत्तर है ऐसी धातु जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, तो ये सोडियम और पोटेशियम दो धातु हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है जो घंटियाँ जो हैं धातु की क्यों बनाई जाती हैं, तो प्यारे बच्चों धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है, इसलिए मंदिर की घंटियाँ धातु की बनाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है 4 धातु के नाम लिखने हैं, 4 अधातु के नाम लिखने हैं। तो धातु में आ जाएंगी लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर आदि। अधातु में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन। प्रश्न नंबर 4 वर्कशीट से करना है। तो प्यारे बच्चों ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। तो आप प्रश्न नंबर 4 को यहाँ से पूरा धातु और अधातु में जैसा दे रखा है वर्कशीट में, आप जो है इसको वैसा का वैसा लिख देंगे। ये धातु और अधातु में अंतर हैं जैसा कि हमने ऊपर समझा। अब प्रश्न नंबर 5 है एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू।